हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके और बॉक्साइड से, और बॉक्साइड में हमने कहा था कि डिफरेंट किस्म की इम्प्योरिटीज अवेलेबल हैं, और वो कौन सी इम्प्योरिटीज थी? दो, एक आयरन ऑक्साइड, दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड था तो हॉल्स मेथड था, जब आयरन था तो बेयर्स मेथड था, जब सिलिका था तो सरपैक्स मेथड था। तो अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं इनको। लेक्चर की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए मैंने ये पहले से मेन पॉइंट्स कुछ लिख लिए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हॉल्स मेथड, हॉल्स मेथड कब अप्लाई होता है? जब ओर के अंदर कौन सी इंप्योरिटीज हो? आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम वर्बली मैं आपको बता देता हूं कि बॉक्साइड के ओर को फ्यूज करके मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, और ये जो दो इम्प्योरिटीज हैं ये अनअफेक्टेड रहेंगी। फिर हम इस सोडियम एल्यूमिनेट को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, ठीक है। किससे? वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे 15 डिग्री के अराउंड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्यूमिना बन जाएगा, मींस Al2O3। हमारा पहला टास्क ये है कि बॉक्साइड से क्या बनाए? एल्यूमिना बनाए। उसमें हमारे पास 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो देखो, पहला हमारे पास क्या है? ये फ्यूजन ऑफ ओर विद सोडियम कार्बोनेट। तो क्या होगा? वाटर अलग हो जाएगा। वाटर अलग हो जाने के बाद हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? हमारे पास ये बन जाएगा कार्बन। कार्बोनेट में से हमेशा क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे क्या रहेगा? जो चीजें मिले उनको मिला के लिख दो, तो NaAlO2 ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस करने के लिए क्या करें? 2 यहां लगाएं। बाकी देखें क्या इक्वेशन बैलेंस है? हाँ जी, इक्वेशन बैलेंस है। और वाटर कितने यहां से निकले हैं? N, तो NH2। दूसरे में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। तो इसको हम मिलाएंगे तो आपको पता है कि OH, वाटर में H और OH होता है, तो ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ सोडियम है, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बैलेंस कैसे होगा? आप बताओ, बैलेंस कैसे होगा? यहाँ 2 लगा लेंगे, यहाँ भी 2 लगा लेंगे, तो वाटर कितने हो गए? 2 3 10, वाटर नहीं, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हीट करेंगे हम कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? Al2O3, और वाटर रिमूव हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? 2 इधर लगाएंगे, 3 इधर लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो दिस इज एल्यूमिना। ये हमारे पास क्या है? एल्यूमिना। और इस एल्यूमिना की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, तो वो बाद में देखते हैं, ठीक है। देख लें, इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड कब यूज होता है? बेयर्स मेथड तब यूज होता है जब हमारे पास इंप्योरिटी कौन सी हो? हमारे पास इंप्योरिटी हो सोडियम नहीं, आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो। तो यहां क्या करेंगे? यहां हम ओर को ट्रीट करेंगे सबसे पहले। किसके साथ ओर को ट्रीट करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक सोडा के साथ। और वो कास्टिक सोडा कितने % होगा? 45%। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आगे परसेंटेज मेंशन ना हो तो हम उसको समझ लेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो वहां हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट से हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना लेंगे हम? एल्यूमिना। तरीका वही है, सेम है, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा NaAlO2 प्लस NH2O बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप बताओ? बैलेंस करने के लिए क्या होगा? यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा। द सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव Fe2O3 रिमेनिंग पार्ट एज इन हॉल्स मेथड। जैसे हॉल्स मेथड में था, एल्यूमिनेट बना, तो एल्यूमिनेट से क्या बनाएंगे हम? इधर देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इस तरीके से। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिना बन जाएगा। तीसरा हमारे पास मेथड है सरपैक्स मेथड।
सरपेक्स मेथड कब यूज होता है? सरपेक्स मेथड यूज होता है जब हमारे पास सिलिका की इंप्योरिटी अवेलेबल हो। सरपेक्स मेथड इज यूज्ड व्हेन वी हैव सिलिका एज एन इंप्योरिटी। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ओर को पाउडर करके उसको हीट करेंगे कार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ करंट ऑफ नाइट्रोजन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN। फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्या करेंगे हम? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो उससे एल्यूमिना कैसे लेते हैं हम? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे। ठीक है, तो देखें कार्बन के साथ मिलाएंगे हम, नाइट्रोजन के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ? हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड और क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनेगा? और हमारे पास बनेगा H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 3 लगाएं, ये NH2 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये जो सिलिका था वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और सिलिका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? ये आप लोगों का टास्क है इसको बैलेंस करना। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो बना है, इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्या करेंगे हम? एल्यूमिनियम नाइट्राइड की करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस। तो इस हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा आपको पता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा AlOH होल थ्राइस और ये बन जाएगा NH3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप देखें कैसे होगी बैलेंस, ये आपका टास्क है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिना। और एल्यूमिना कैसे बनाया जाता है? एल्यूमिना बनाया जाता है जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं कितने? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। याद रखो यहाँ टेम्परेचर कितना था? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Al2O3 साथ में H2। ठीक है, तो ये हमें एल्यूमिना मिला और हम इस एल्यूमिना को क्या करेंगे? इसकी करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखें इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेल चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वी नीड अ सेल कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमें एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, दूसरा हमें वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है ये एक स्टील टैंक के अंदर की जाती है और उस स्टील टैंक के अंदर इनसाइड जो लाइनिंग लगी होती है वो किसकी लगी होती है? कार्बन की लाइनिंग लगी होती है जो एक्ट करती है एज अ कैथोड। और कार्बन के रॉड्स जो हैं वो हैंग हो रहे होते हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ एनोड। ठीक है, स्टील टैंक, उस स्टील टैंक में कार्बन लाइनिंग जो एक्ट करती है कैथोड की तरह और कार्बन की रॉड्स हैंग होती हैं जो एक्ट करती हैं एनोड की तरह। वोल्टेज हमने कनेक्ट किया है कितना? 5.5 वोल्ट के अराउंड। ठीक है, और हमें क्या है? नीचे से ये टैप लगाया हुआ है, जाके जो एल्यूमिनियम बनेगा हम उसको बाहर निकालते जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को? अब इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। अब आप लोगों का होमवर्क है कि क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का क्या फार्मूला है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना है उसमें हमने क्रायोलाइट क्यों लगाया, फ्लोरोस्पार क्यों लगाया? तो याद रखो क्रायोलाइट हमने लगाया है इस वजह से कि हम इस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कभी भी सॉलिड से नहीं होती, या हमें उसे फ्यूज करना पड़ता है या हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ हमने क्रायोलाइट डाला है, वो क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट लो करता है। दूसरा फ्लोरोस्पार क्या करता है? फ्लोरोस्पार इसकी फ्लूइडिटी को एनहेंस कर देता है, मींस इसकी मोबिलिटी को बढ़ा देता है, या हम कहें इसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट का हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट में एल्यूमिना है। अब एल्यूमिना कितना होता है? ऑलमोस्ट 20% होता है। ये कितना होता है? 60% होता है। ये कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सवाल एमसीक्यूज में आया हुआ है। ठीक है, तो
जैसे ही एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो हमें पता है एल्यूमिनियम +3 में चला जाएगा, ऑक्सीजन -2 में चला जाएगा। यहां हम 2 लिख देंगे, यहां 3 लिख देंगे। तो देखो एल्यूमिनियम प्लस है, तो प्लस है तो कहां जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये कहां जाएगा, कैथोड की तरफ, मींस लाइनिंग की तरफ। तो यहां से एल्यूमिनियम बाहर निकल जाएगा। और ये ऑक्सीजन माइनस है तो कहां जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड, जो कार्बन की रॉड हैंग्स हैं यहां, फिर इसके साथ ये रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो यहां से जो एल्यूमिनियम हमें मिलता है, एल्यूमिनियम इज 99% प्योर। ठीक है, अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो हम इसको 100% प्योर करने के लिए हम इसको फिर फर्दर किसी प्रोसेस के थ्रू गुजारेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां से हमें एल्यूमिनियम मिलेगी। ये जो हमने टैप लगाया हुआ है, यहां से पीरियोडिकली हम एल्यूमिनियम को, मोल्टन एल्यूमिनियम को रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट करें, देखें। तो अब एल्यूमिनियम जो हमें मिला था वो हमें मिला था 99% प्योर। तो उसकी जो फर्दर प्यूरिफिकेशन करेंगे वो हम रिफाइनिंग से करेंगे। और यहाँ जो मेथड यूज होगा वो होगा हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में आप डायग्राम देख लें कि एक हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज कैरिड आउट इलेक्ट्रोलाइटिकली। ठीक है, ये एक स्टील का कंटेनर बना हुआ है और इसमें हमारे पास लिक्विड पड़े हुए हैं और 3 मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ लिक्विड्स, और वो लिक्विड आपस में मिक्स भी नहीं हो रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगी तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। ये कार्बन रॉड्स हैं और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा कैथोड, नेगेटिव। तो इस वजह से इससे रिलेटेड ये कैथोड हो जाएगा, तो इससे कनेक्शन में ये जो लेयर है ये भी क्या बन जाएगी, कैथोड। अब हम ऑर्डर देखते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबसे पहली कौन सी लेयर है, बाद में कौन सी लेयर है, नीचे कौन सी लेयर है। प्योर एल्यूमिनियम एक्ट एज अ कैथोड। ये जो प्योर एल्यूमिनियम है ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, कैथोड की तरह। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से अटैच्ड है। उसके बाद क्या है, फ्यूज्ड क्रायोलाइट कंटेनिंग बेरियम फ्लोराइड एज द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर है फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट NaAlF6 और बेरियम फ्लोराइड। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ठीक है, और जो बॉटम लेयर है वो है क्या है, वो अलॉय है किसका, एल्यूमिनियम कॉपर सिलिकॉन का, जो एक्ट करता है एनोड की तरह। तो पता चल गया कि ये नीचे वाला पॉजिटिव है, या मैं लिख दूं कि ये हमारी लोअर लेयर है, ये हमारी मिडिल लेयर है और ये हमारी अपर लेयर है। ठीक है, लोअर मिडिल अपर। ये जो लोअर है ये है एनोड, मींस दिस इज पॉजिटिव, ये है कैथोड नेगेटिव, और ये जो है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में वी नीड इलेक्ट्रोलाइसिस, वी नीड इलेक्ट्रोलाइट। यहां से क्या होगा, ध्यान दें, यहां से हम इम्प्योर एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे। फ्रॉम हेयर वी ऐड इम्प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम, जो हमने बनाया था इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो टैप बना हुआ है, इधर देखें ध्यान से, ये जो टैप है, यहां से जो एल्यूमिनियम प्योर होगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो अब आते हैं हम प्रोसेस के थ्रू। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस एल्यूमिनियम 3 फ्रॉम द मिडिल लेयर, मिडिल लेयर वाली ये जो जहां हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगा। एल्यूमिनियम फ्रॉम मिडिल लेयर माइग्रेट टू द अपर लेयर,
मिडिल लेयर से एल्यूमिनियम निकल के कहां जाएगा, अपर लेयर में जाएगा। ठीक है, मिडिल लेयर से एल्यूमिनियम कहां माइग्रेट होगा, अपर लेयर में। वेयर दे आर रिड्यूस्ड, जहां पे वो रिड्यूस होगा किसमें, एल्यूमिनियम में, मींस +3 से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूट्रल में। तो +3 से न्यूट्रल में जाना माना रिडक्शन हुई। आगे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस इन द लोअर लेयर, उतने ही आयंस प्रोड्यूस होंगे कहां, लोअर लेयर में, जो लोअर लेयर है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या होगा, दीज आयंस माइग्रेट टू द मिडिल लेयर, ये आयंस माइग्रेट करेंगे कहां, मिडिल लेयर में। ठीक है, और ऐसे क्या होगा, प्योर एल्यूमिनियम इज स्टेप्ड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन दिस वे 99.9% प्योर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। अब देखें एक दफा फिर प्रोसेस को ध्यान से समझें। मिडिल लेयर से क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने माइग्रेशन किया कहां, अपर लेयर में। अपर लेयर से एल्यूमिनियम रिड्यूस होके निकल गया बाहर। तो उसी वक्त क्या होगा, यहां एल्यूमिनियम की डेफिशिएंसी हो गई। तो इस डेफिशिएंसी को कौन फुलफिल करेगा, इस बॉटम लेयर से जाएगा इधर एल्यूमिनियम, तो यहां डेफिशिएंसी हो गई। यहां डेफिशिएंसी कौन फुलफिल करेगा, जो हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम लिया था, वो इम्प्योर एल्यूमिनियम यहां से डालते जाएंगे। तो होगा क्या, मिडिल से जाएगा अपर में, फिर लोअर से जाएगा अपर में, और इस लोअर की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा यहां से जो हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम बनाया है। तो इस दौरान क्या होगा, जितना भी इम्प्योर एल्यूमिनियम होगा वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्योर एल्यूमिनियम में। क्लियर हो गया या इसमें कोई कंफ्यूजन है? दोबारा समझें कि हम इसकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वो हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू, या हमारे पास एक स्टील टैंक होता है, उसमें लिक्विड्स होते हैं, 3 लेयर्स बनी होती हैं, वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होती, वो सेपरेट होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो बॉटम लेयर है वो अलाय होता है किसका, एल्यूमिनियम का, कार्बन का, सिलिकॉन का, जो एक्ट करता है एनोड की तरह। जो मिडिल लेयर है वो फ्यूज्ड मिक्सचर है किसका, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड का, ये क्रायोलाइट है। ठीक है, ये एक्ट करती है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। और जो अपर लेयर है वो प्योर एल्यूमिनियम है, वो एक्ट करती है कैथोड की तरह। ठीक है, होता क्या है कि मिडिल लेयर से एल्यूमिनियम माइग्रेट करता है अपर लेयर में, तो मिडिल लेयर की डेफिशिएंसी को फुलफिल कौन करेगा, बॉटम वाला। बॉटम जाएगा अपर में, तो इधर बॉटम में डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे डेफिशिएंसी को, तो हम इम्प्योर एल्यूमिनियम डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। तो देखें, हमने कहा था कि रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था मिडिल लेयर से, जहां हमारा इलेक्ट्रोलाइट था। तो अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट था, ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा इसमें और इसमें, सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयोनाइज होगा, जो देके हमें क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम 3+ और 3 फ्लोराइड माइनस। ये जो 3+ एल्यूमिनियम है ये कहाँ गया, मैंने कहा था कैथोड की तरफ जाएगा, तो ये न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा। और एनोड से जो नीचे से ऊपर जाएगा तो वो Al किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al+3। ये कहाँ जाता है, गोज टू मोल्टन क्लोराइड, मोल्टन क्रायोलाइट। तो ओवरऑल हमने देखा कि एल्यूमिनियम +3 कन्वर्ट हुआ किस में, न्यूट्रल में, और जो न्यूट्रल था वो कन्वर्ट हुआ किस में, +3 में। तो यहाँ से हमें एल्यूमिनियम मिल गया 99.9% प्योर। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी डिस्कस करेंगे, एल्यूमिनियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। तो नोट करें आप इसको। तो अब एल्यूमिनियम को हमने बनाया था, अब हम उसकी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्यूमिनियम की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ब्लूइश वाइट मेटल विद ब्रिलियंट सिल्वरी लस्टर। और ये चमक उसकी फौरन डिस्ट्रॉय हो जाती है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, लाइट है, चीप है, मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब शीट्स कैन बी मेड, डक्टाइल, वायर्स कैन बी मेड, इससे वायर्स भी बन जाती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे हीट भी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इसमें कोरोजन
लगने की गुंजाइश कम होती है। डेंसिटी कितनी है 2.7 ग्राम पर सीएम क्यूब, मेल्टिंग पॉइंट 658 डिग्री सी, बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सी। अब एल्यूमिनियम अलॉय फॉर्मेशन में भी यूज होता है। इसके दो मेनली अलॉयज बनाए जाते हैं, एक एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, दूसरा ड्यूराल्यूमन। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज क्या है? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में एल्यूमिनियम की 10% होती है और कॉपर की 90% होती है। ये एज इट इज एमसीक्यूज में दोनों आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में विद रेस्पेक्ट टू देयर कंपोजिशन के। ये कहां यूज होता है? इमिटेशन ज्वेलरी में, कॉइन्स में, स्टेचूज में। ये जो आपने ज्वेलरी देखी होगी कानों की, नाक की, या जो बहुत सारी मुझे तो नाम नहीं आते, वहां ये यूज होता है। लाइट है, ये टफ है और इसको कोरोजन नहीं लगता। ज्वेलरी में यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका कलर गोल्डन है, सोने जैसा कलर है। ठीक है। दूसरा ड्यूराल्यूमन। ड्यूराल्यूमन क्या है? ये भी एल्यूमिनियम का अलॉय है। इसमें एल्यूमिनियम कितना होता है? 95%। कॉपर कितना होता है? 4%। मैग्नीशियम 0.5% और निकल कितना होता है? 0.5%। ये क्या है? लाइट है, टफ है, डक्टाइल है और इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा टेंशन को विद होल्ड कर सकता है, इस वजह से इसको एरोप्लेन्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। एक्शन ऑफ एयर। एल्यूमिनियम पे एयर का कोई असर नहीं होता, ड्राई का। लेकिन अगर मॉइस्ट एयर है तो एल्यूमिनियम पे क्या हो जाएगा? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। इट विल गिव अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यहां पे हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज है वो राउंड अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड के 800 किलो कैलोरीज पर मोल है। ठीक है। और ये जो ऑक्साइड की लेयर बनती है ये बहुत फाइन लेयर होती है। फाइन लेयर ये इतनी फाइन होती है कि हमें पता नहीं चलता कि इसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है या ऑक्साइड लेयर बनी हुई है। ठीक है। और ये लेयर क्या करती है? ये फर्दर कोरोजन को रोकती है। इस वजह से एल्यूमिनियम को कहा जाता है सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल। एल्यूमिनियम क्या है? इट इज सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल। ये अपने आप को खुद बचाता है। अब एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, यूं समझ लें एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। HCl के साथ या H2SO4 डाइल्यूट के साथ ये मिलके क्या बना देता है? ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। क्लोरीन के साथ HCl के साथ मिलेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में H2 बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है। और अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड है तो सल्फेट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा और साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रिक एसिड जो है वो पेसिव हो जाता है। एल्यूमिनियम इज मेड पेसिव बाय HNO3। क्यों? क्योंकि HNO3 उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है जो फर्दर रिएक्शन होने नहीं देती। हैलोजेंस के साथ भी रिएक्शन करता है और ये क्या बना देता है? उनके रेस्पेक्टिव हैलाइड्स। जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा। अल्कलीज के साथ, अल्कली किसे कहते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना देता है? रेस्पेक्टिव एल्यूमिनेट्स और साथ में H2 गैस लिबरेट करता है। तो यहां देखो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 साथ में H2 बनाएगा। अगर यहां पे आप KOH लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें, तो क्या बनेगा? पोटेशियम एल्यूमिनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2 बनेगा। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देता है? ये बना देता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और यहां पे हम इसको कितना टेम्परेचर देते हैं? 700 के अराउंड। तो ये बन जाएगा ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड इट फॉर्म्स एट अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एल्यूमिनियम में एक बिहेवियर है कि इट एक्ट एज अ रिड्यूसर और ये मेटल्स के साल्ट को रिड्यूस कर देता है। जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया। तो ये जब ऑक्साइड्स के साथ होंगे, साल्ट्स नहीं सॉरी, ऑक्साइड्स के साथ होंगे तो ये उनको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा।
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करे तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा थर्माइट प्रोसेस। और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि थर्माइट प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कितनी हीट लिबरेट होती है? राउंड अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से इस प्रोसेस को कहाँ यूज करते हैं? हम वेल्डिंग पर्पस में यूज करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को गोल्ड श्मिट नामी साइंसदान ने स्टडी किया था, तो इस वजह से इसे हम गोल्ड श्मिट प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3 और Fe बन जाएगा। यहाँ देखो Fe के ऊपर कितना चार्ज है? 3। यहाँ कितना हो गया? 0। 3 से 0 में जाना क्या है? रिडक्शन। किसने रिडक्शन की? एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यूजेस क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस वजह से क्या होगा? ये ट्रांसमिशन वायर्स में यूज होता है। एल्यूमिनियम से एक बारीक किस्म के पर्दे फॉइल बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको एज अ रैपर यूज किया जाता है चॉकलेट्स को, खाने को, सिगरेट्स को कवर करने के लिए, ठीक है। और एल्यूमिनियम की अगर फाइन डस्ट है, मींस पाउडर्ड फॉर्म है, तो वो पेंट्स में और लैक्वर्ड्स में यूज होती है। एल्यूमिनियम से घरेलू अशिया के बर्तन बनाए जा सकते हैं, मेकिंग ऑफ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट को मिला के एक मुरक्कब बनता है जिसे कहा जाता है अमोनल, जो एक्सप्लोसिव है और यूज होता है कहाँ? बॉम्ब्स में, ठीक है। तो ये बातें हो गई, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन चीज़ों को देखें, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। तो एल्यूमिनियम का जो लास्ट टॉपिक है वो है एलम्स। एलम्स क्या हैं? एलम्स डबल सल्फेट्स हैं। किसके? वहाँ एक मोनोवैलेंट केटाइन होगा, दूसरा ट्राइवैलेंट केटाइन होगा, और साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे? 24 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तो उसे कहा जाएगा एलम कहा जाएगा। तो देख लें कि सीरीज ऑफ डबल साल्ट्स कंटेनिंग the sulfates of monovalent and trivalent element with 24 molecules of order of crystallization are called as alums. अब एलम्स को नाम देने का एक नॉमेनक्लेचर है। अगर एलम के अंदर एल्यूमिनियम है, ठीक है, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम है, क्यों कि हमने क्या कहा कि यहाँ एक मोनोवैलेंट होगा, तो पोटेशियम देखो मोनोवैलेंट है। एल्यूमिनियम क्या है? दिस इज ट्राइवैलेंट। ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, तो एक मोनोवैलेंट सल्फेट होना चाहिए, एक ट्राइवैलेंट के साथ सल्फेट होना चाहिए, और साथ में 24 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हों। तो अगर आपके एलम में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो आप उसका नाम एल्यूमिनियम के हिसाब से नहीं, जो मोनोवैलेंट है उसके हिसाब से नाम देंगे। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो इसको नहीं, इसको के कंपाउंड्स को पोटैश कहा जाता है, तो ये बन गया पोटैश एलम। अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे? हम मोनोवैलेंट का भी नाम लेंगे और ट्राइवैलेंट का भी नाम लेंगे। जैसे ये वाला हमारे पास है, तो अमोनियम है, एल्यूमिनियम अवेलेबल नहीं है, तो ये अमोनियम, ये आयरन, तो अमोनियम फेरिक एलम। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसका क्या होना चाहिए नाम, ठीक है, नोट कर लें, देख लें। अब एलम्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एलम्स को प्रिपेयर किया जाता है, उनके जो मोनोवैलेंट सल्फेट होगा उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, जो ट्राइवैलेंट सल्फेट होगा उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और उनके दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके सैचुरेशन पॉइंट तक लेके जाएंगे, और फिर जब एवापोरेट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो हमारे पास एलम बन जाएगा। हम आमतौर पे पढ़ते हैं पोटाश एलम। तो अब आप बताएं कि पोटाश एलम में पोटाश का मतलब तो क्या यहाँ एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा या नहीं? यस, ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ मोनोवैलेंट का नाम लिया है। पोटाश एलम को कॉमनली फिटकरी कहा जाता है, या सिंधी में फिटकी या उर्दू में फिटकरी कहा जाता है। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? हम इक्विमोलर सॉल्यूशंस लेंगे, किसका? पोटेशियम सल्फेट का और एल्यूमिनियम सल्फेट का, उसको मिक्स करेंगे, सैचुरेशन पे लेके जाएंगे, फिर हम उस रिजल्टिंग मिक्सचर को एवापोरेट या क्रिस्टलाइज करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा पोटाश एलम।
राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, पानी में सॉल्यूबल है, और अगर हम हीट करेंगे इसको तो ये 92 पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और स्वेल होगा, मींस फूलना शुरू हो जाएगा, और जब 200 पर पहुंच जाएगा तो ये सारा अपना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देगा, और उसके बाद जो चीज बनेगी हम उसे कहेंगे ब्रंट अलम या फुल फिटकरी, क्योंकि वो फूली हुई होगी, ठीक है, स्वेल हुई होगी। यूजेस, ये पानी को साफ करने के लिए यूज होता है, टैनिंग ऑफ लेदर में यूज होता है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर की साइजिंग के लिए, और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ठीक है। तो ये जो लेक्चर हमारा था एक डिटेल किस्म का लेक्चर, तो इसमें हमने किसको डिस्कस किया था, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कौन से थे, बोरान था और एल्यूमिनियम था, तो हमने उन दोनों के डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।